हेलो बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पैसेज फ्रॉम अ लेटर टू गॉड. लेट्स सी. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately मीन्स क्या होता है? तुरंत. तुरंत लैंचो गया, वेंट अप टू द विंडो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर मीन्स होता मांगना, है ना. पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया. तुरंत लैंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए या कलम मांगने के लिए. इंक से मतलब यहाँ क्या है? स्याही या कलम, क्योंकि उस समय इंक वाली पेन होती थी ना, तो हम इसको कलम भी कह सकते हैं, है ना. तो तुरंत लैंचो वहाँ पे कागज़ और कलम मांगने के लिए खिड़की पर गया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, जैसे बैंक में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, जो सार्वजनिक मेज होती है लिखने की, जिस पे हर कोई बैठ करके लिख सकता है. तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जो लिखने की सार्वजनिक मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी जब वो ऐसा कर रहा था तो विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो ब्रो थी, ब्रो मीन्स जो जो भौं होती है आंखों की, या माथा कह सकते हैं. यहाँ पे माथे पर रिंकलिंग मन होता है निशान पड़ गए, बल पड़ गए, है ना. कॉज्ड बाई मीन्स के कारण, द एफर्ट उस प्रयास में, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के प्रयत्न में उसके माथे पर बल पड़ गए. ठीक है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इसका मतलब ये होगा उसके माथे पर बल पड़ गए, उसके माथे पर निशान पड़ गए. कैसे निशान? मतलब रिंकलिंग मतलब जैसे झुर्रिया टाइप की पड़ती है, ऐसे यानी मतलब जब लिख रहा था तो उसके माथे पर बल पड़ रहा था, है ना, उसके उसके भौं पर बल पड़ रहा था. और किसके कारण? जब वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा था, उसके कारण अपने आइडियाज़ को पेपर पर लिख रहा था. राइट. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, और जब उसने लिख लिया था, यानी जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर दिया था, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, टू बाई खरीदने के लिए, अ स्टैम्प एक टिकट, विच ही लिक्ड जिसको उसने चिपकाया, एंड देन अफिक्स मैंने तब उसने फिक्स कर दिया, टू द इनवेलप लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी फिस्ट मान होता है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी के ब्लो माने मुट्ठी से उसने क्या किया, उसको थपथपाया. ठीक है. तो क्या कह रहा है? तो जब उसने लिखना समाप्त कर दिया था, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, है ना, टू बाई अ स्टैम्प, यानी वो खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए गया, विच ही लिक्ड जिस पर उसने थूक लगाया. लिक्ड माने थूक से चिपकाना, लिक्ड, लिक्ड माने उसको थूक से उस पर थूक लगाया कह सकते हैं. एंड देन, और तब एफिक्स्ड माने उसको चिपका दिया, एक एफिक्स टू द इनवलप, तब उस टिकट को उसने लिफाफे पर चिपका दिया. और कैसे चिपकाया? मुट्ठी के दबाव से, मुट्ठी के विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, यानी अपनी मुट्ठी से उसको दबाया, थूक लगा के उस पर चिपका के मुट्ठी से उसको टिकट को दबा के चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. द मोमेंट यानी उस क्षण, द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जब जो वो लेटर बॉक्स में उस लेटर को डाल रहा था, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया. यानी जैसे ही पत्र पेटिका में उसने पत्र गिरा, तो पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए
गया, ये कह रहा है नो। द मोमेंट माने उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र पेटिका में जो मेल बॉक्स थी, डाक का बॉक्स था जो रेड कलर का होता है, ठीक है। देखो अब वो चलन से बाहर हो गया है, इसी महीने से वो चलन से बाहर हो गया है। जो रेड बॉक्स जिसमें मेल बॉक्स होता था जो पोस्ट ऑफिस में लाल कलर कलर का, तो उसका अब प्रचलन इसी महीने से आई थिंक 1 सितंबर से उसका प्रचलन समाप्त हो गया है, यानी अब वो आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना हो गया है, तो पोस्ट ऑफिस में भी कई चीज़ें डिजिटल हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गया, इसलिए उस बॉक्स को अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो उसी क्षण, यानी जैसे ही द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, इसमें लिखा था, क्या लिखा था? इट सैड माने इसने कहा, किसने कहा? उस लेटर ने कहा, यानी उस लेटर में क्या लिखा था? लेटर में लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, को कह रहा क्या, हे ईश्वर, मैंने जितना धन आपसे मांगा था, ऑफ द मनी मैंने वो जो धन था, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसों ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, है ना, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। सिंस माने होगा यहाँ पे क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसको मत भेजना, टू मी, मुझे, थ्रो द मेल, डाक के द्वारा, ठीक है। पर इस धनराशि को, इस पैसे को डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं क्या है, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, वो क्या है? बंच माने गिरोह है, समूह है, क्रुक्स माने होता है बदमाश, ठीक है। क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है, बेईमानों का गिरोह है, ठीक है। और नीचे से अपना नाम लिख देता है लेंचो। तो क्या लिख रहा है वो लेटर में, क्या लिखा था जो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, जो लेंचो ने लेटर लिखा था? गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसों रीच्ड मी, केवल 70 पीसों ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी शेष जो 30 मतलब 100 मांगे थे ना उसने, तो बाकी जो है बाकी पैसा मुझे भेज दो। सिंस मन, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको, इस पैसे को मेरे पास डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, वो बदमाशों का गिरोह है, बेईमानों का गिरोह है, लेंचो। तो लेंचो ये कह रहा है, उसने अपने नीचे साइन कर रखे, नाम लिख रखा है, ठीक है। ये देखो 2008 में भी आ रखा है पैसे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड लेंचो गो अप इमीडिएटली टू द विंडो, यानी लेंचो तुरंत विंडो के पास क्यों गया? तो क्यों गया लेंचो तुरंत विंडो के पास, है ना। लेंचो तुरंत विंडो के पास क्यों गया? क्यों गया? पेपर और इंक लेने के लिए वो विंडो के पास गया, है ना। तो जब उसने पैसे को कम पाया, जब उसने देखा कि पैसा कमाया है, तो वो ईश्वर को दूसरा पत्र लिखना चाहता था, इसलिए वह कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। ये बात लिखी नहीं है यहाँ पे सीधा लिखा इमीडिएटली, मैंने तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। क्यों गया भाई वो तुरंत? वो दूसरा पत्र लिखने के लिए गया वहाँ पे, ठीक है। दूसरा पत्र लिखने के लिए खिड़की पे गया, क्योंकि जब उसने देखा कि पहले जो उसको लेटर आया था उसमें पैसे कम थे, है ना। तो कैसे लिखोगे बताइए, कैसे लिखोगे आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं वैन, ठीक है, लेंचो, ठीक है, फाउंड, फाउंड द मनी
द मनी शॉर्ट, जब लेंचो ने पैसा कम पाया, कॉमा कॉमा, ठीक है। ही वांटेड टू अनदर लेटर, ही वांटेड टू राइट, देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ही वांटेड टू राइट, वो लिखना चाहता था, क्या लिखना चाहता था, अनदर लेटर टू गॉड, वो ईश्वर को दूसरा पत्र लिखना चाहता था। फुल स्टॉप करेंगे, फिर लिखेंगे शो, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ही, लेंचो, अब लेंचो बार बार लेंचो नहीं लिखेंगे, सो ही वेंट अप टू द विंडो, इसलिए वो तुरंत विंडो के, ये लिख देंगे तब, विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और मतलब कागज और कलम मांगने के लिए वो तुरंत खिड़की के पास गया, ठीक है, समझ लेंगे इसको। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे मांगे, ठीक है, तो कितने पैसे मांगे थे उसने, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, उसने कितने पैसे मांगे, पहले तो 100 मांगे थे, लेकिन यहाँ पे कितने मांगे हैं, ठीक है। वो बोला ना सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष धन भेजिए, तो 100 मांगे थे, 70 ही उसको मिले। वो बोल रहा ना ओनली 70 पीसो रीच्ड मी, केवल मुझे 70 पीसो ही मिले, है ना। तो कितने मांगे उसने, उसने 30 और मांगे, तो क्या आप लिखेंगे ही, ठीक है, ही, ये लेंचो लिख देंगे, लेंचो, लेंचो आस्क का डिड है तो आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। लेंचो क्वेश्चन से लेंगे हम, आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर क्या, लेंचो आस्क्ड फॉर 30 पीसोस, लिख दोगे 30 पीसोस, लेंचो ने 30 पीसो और मांगे, मोर, लेंचो आस्क्ड फॉर 30 पीसोस मोर, राइट। व्हाट डज द, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेस्ट इंडिकेट हियर, यहाँ पे रेस्ट जो है वो बोला ना सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष भेजिए, ठीक है। देखो बच्चों, रेस्ट मैंने आपको बता रखा है, रेस्ट के 2 मीनिंग होते हैं, रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, ये तो आप जानते हैं, दूसरा मीनिंग होता है रेस्ट मीन्स होता है शेष, शेष, जैसे हम लेटर में लिखते हैं ना, लेटर जब हम पूरा लिखते हैं लास्ट में लिखते हैं द रेस्ट इज, द रेस्ट इज वेल, यानी सब ठीक ठाक, बाकी सब ठीक है, नहीं बोलते और क्या हाल है, तो बोलते बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक ठाक है, तो कैसे लिखते हैं, द रेस्ट इज वेल, ठीक है। तो रेस्ट माने शेष है, तो वही वो कह रहा है कि व्हाट डज द रेस्ट इंडिकेट हियर, यहाँ रेस्ट का क्या मतलब है, ठीक है। तो द रेस्ट क्वेश्चन से ले लेंगे, द रेस्ट इंडिकेट द, ऐसे, द रेस्ट, रेस्ट वर्ड की बात हो रही है तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में भी कर रखा है, द रेस्ट मीन्स, या इंडिकेट लिख देंगे, द रेस्ट इंडिकेट, इंडिकेट्स हो जाए, इंडिकेट्स है ना, सिंगुलर है ना रेस्ट, द रेस्ट इंडिकेट्स द, आगे क्या लिखेंगे, रिमेनिंग अमाउंट, जो शेष राशि है, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 30 पीसो, यानी जो शेष 30 पीसो है ना, बचे हुए 30 पीसो है, उससे मतलब है यहाँ रेस्ट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड ही आस्क गॉड नॉट टू सेंड मनी बाय मेल, यानी डाक से पैसे न भेजने के लिए उसने ईश्वर से क्यों कहा, व्हाई डिड ही आस्क, उसने क्यों कहा, गॉड ईश्वर से,
नॉट टू सेंड मनी, पैसा न भेजने को, बाय मेल, डाक द्वारा। उसने डाक से पैसा न भेजने के लिए भगवान से क्यों कहा? तो क्यों कहा? तो कैसे लिखेंगे? ही आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि डिड है ना। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड मनी बाय मेल, इतना लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, बिकॉज इन हिज ओपिनियन, क्योंकि वो या वो सोचता था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय क्या है? ए बंच ऑफ क्रूक्स है। बिकॉज ही थॉट दैट, वो ये सोचता था कि, क्या सोचता था? तब यहाँ से लिख लेंगे क्या, वो ये सोचता था क्या, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। क्योंकि वो ये सोचता था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो है वो बदमाशों का समूह है। लेकिन आपने आर नहीं लिखना, वहाँ वर लिख देना, क्योंकि हम ये तो उस टाइम की बात हो रही है ना जब वो लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? ही थॉट दैट, है ना। जो क्वेश्चन से लिखा ही था, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था ना, तो आपने लिखना है ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड मनी बाय मेल बिकॉज, तब आएगा बिकॉज ही थॉट दैट, ठीक है, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तब ये आ जाएगा वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, क्योंकि वो सोचता था, तो पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं ना हम। अब हम तो पिछली बात बता रहे हैं, इसलिए हम आर नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे। भाई ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल। पैसेज में एक वर्ड है डिसऑनेस्ट पीपल, यानी बदमाश या लोग, बेईमान लोग। तो बेईमान लोगों के लिए क्या वर्ड आया है? ठीक है, अ बंच ऑफ क्रूक्स आया है। क्रूक्स माने बेईमान लोग। ठीक है, क्रूक्स मीन्स क्या होता है? बेईमान लोग। तो आप लिखेंगे द वर्ड क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल, इस तरह से फुल स्टॉप लगा देंगे। द वर्ड क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल, यानी इस क्रूक्स वर्ड का अर्थ होता है बेईमान लोग। ठीक हो गया। चलिए, तो इस तरह से हमने ये कंप्रीहेंशन पैसेज करना है। तो बच्चों इसको आप आराम से पढ़ के समझते हुए करेंगे। ठीक है, खुद से करना पहले, तब आप पहले इसको समझना, फिर खुद से करना, फिर चेक कर लेना। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।